ये दरअसल भारत और पाकिस्तान के जैसा आर्क राइवल्स के बीच का मुकाबला नहीं है, ना ही ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जैसे एशेज की राइवलरी है। लेकिन डुरांड लाइन से बटे हुए ये दोनों देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे मुकाबले हमारे सामने पेश किए हैं जिससे वनडे क्रिकेट के मुकाबलों का इंटरेस्ट बढ़ा है। और इन दोनों के बीच में ऑन फील्ड जो इंटेंसिटी रही है, जो एक्सचेंजेस रहे हैं, उसने भी इस मुकाबले की जो गर्मी है वो बढ़ा दी है, इसका इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया है और एक फियर्स राइवलरी दर्शकों के सामने, सुनने वालों के सामने पेश होने वाली है विश्व कप 2023 के इस 22वें मुकाबले में, जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने अभी तक अफगानिस्तान के सामने वनडे क्रिकेट में पूरी तरह से डोमिनेट किया है और सारे के सारे मुकाबले उन्होंने जीते हैं। इस विश्व कप 2023 में पाकिस्तान की शुरुआत बहुत अच्छी हुई जब उन्होंने नीदरलैंड और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले जीते, लेकिन फिर उसके बाद दो बैक टू बैक ऐसे मुकाबले आए जहां उन्हें भारत के सामने और विश्व की 5 मर्तबा चैंपियन वनडे चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेकने पड़े। और इन दोनों हार के साथ पाकिस्तान की हालत यह है कि वो पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर मौजूद हैं और उनके पास 4 अंक हैं और 0.456 यानी 0.456 का उनका नेट रन रेट है। पाकिस्तान का टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस रहा है, इस 2023 के वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रहा है, वो दरअसल कह सकते हैं कि एक मिक्स बैग परफॉर्मेंस रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मुकाबले में अगर देखें तो शाहीन शाह अफरीदी के अलावा पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार संघर्ष करते हुए, जद्दोजहद करते हुए नजर आए और उनकी बल्लेबाजी में भी मोहम्मद रिजवान ने जरूर थोड़ा रेजिलियंस शो किया और इमामुल हक फॉर्म में आए, ओपनर्स थोड़ा सा जरूर एक उम्मीद की किरण बनकर आए, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम इस 4 मुकाबलों की अभी तक की श्रृंखला में सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगा पाए हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तानी बल्लेबाजी पर दबाव बनता रहा है। सऊद शकील भी कुछ खास न कर सके हैं और रिजवान के एफर्ट्स के अलावा कोई बड़ी इनिंग पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई है। यह अलग बात है कि शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म जरूर किया, लेकिन अभी तक टीम पाकिस्तान के लिए हसन अली स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के उस मुकाबले से पहले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान के 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर है, जिन्होंने खूब रन लुटाए हैं। ऐसा लगता है खजाना उन्होंने खोल दिया है और रन की बारिश उनकी गेंदबाजी पर हो रही है। जिस रफ्तार से गेंदें आ रही हैं उसी रफ्तार से बाउंड्रीज उनको पड़ रही हैं और अब पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अफगानिस्तान की गेंदबाजी का सामना करना है और वो भी चेन्नई की टर्न लेती हुई पिच पर। हालांकि सीजन की शुरुआत है और पिच ने उतना टर्न नहीं लिया है और यह पाकिस्तान के लिए काफी चैलेंजिंग भी होने वाला है। इन कंडीशंस में धीमी गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों के लिए हमेशा से ही कुछ न कुछ जरूर रहा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अफगानिस्तान के मुकाबले पाकिस्तान के स्पिनर्स भी इस पिच से खासी मदद हासिल कर पाएंगे या नहीं, जिस तरह से अभी तक का टूर्नामेंट रहा है। अब बात करें अफगानिस्तान की। टूर्नामेंट की शुरुआत उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ और भारत के खिलाफ हार के साथ की, लेकिन इस विश्व कप का शायद सबसे बड़ा अपसेट करने में वो कामयाब हुए जब डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को उन्होंने दिल्ली में हराया। लेकिन उस हार के बाद, उस जीत के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर से अपना रास्ता भटक गई और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत बड़ी हार का सामना उनको करना पड़ा और उसकी वजह से वो पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर हैं और उनका नेट रन रेट -1.250 नजर आता है। रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के टॉप स्कोरर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में और उन्होंने एक उम्मीद तो दिखाई है अपनी बल्लेबाजी की बदौलत, लेकिन उनके अलावा अगर बैटिंग देखी जाए तो ओवरऑल जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही है वो अफगानिस्तान की
डिसअपॉइंटिंग रही है, मायूस कुन रही है। और दूसरी तरफ उनकी गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी में जैसी उनसे उम्मीदें रही हैं उस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी जरूर की है, लेकिन पिछले मुकाबले में कम से कम 5 कैचेस छोड़कर अफगानिस्तान ने एक बड़ी हार का सामना किया और न्यूजीलैंड के सामने ऐसी फील्डिंग एफर्ट शायद अफगानिस्तान ने पहले नहीं की होगी और यह एक बड़ी वजह रही। तो अगर इस पिच पर चेन्नई में अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला जीतना है, इन दोनों के बीच जो गर्मी है उसे और बढ़ाना है, तो फिर अपने गेम को काफी ज्यादा बुलंदी पर ले जाना पड़ेगा। आपको बता दें एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में यह मुकाबला खेला जाना है। और अब हम बात करते हैं चेन्नई के इस मैदान पर क्या रहने वाली हैं कंडीशंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले को लेकर। कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहले बात पिच की, और पिच को लेकर आपके स्क्रीन पर यह इमेज है। पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए अतिरिक्त सहायता के साथ बल्लेबाजी के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है, यानी बैटिंग के लिए भी कंडीशंस फेवरेबल हैं। और रात जैसे ही होती है तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और सीम मिल सकता है। तो ये पिच जो है वो गेंदबाजों के लिए फायदेमंद हो सकती है, स्पिनर्स के लिए भी और सीम गेंदबाजों के लिए भी। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें इन दोनों टीमों के बीच तो अफगानिस्तान ने अभी तक कोई मुकाबला पाकिस्तान को हराया नहीं है। हालांकि वर्ल्ड कप में एक बार भिड़ंत हुई थी और 2019 का वो वर्ल्ड कप का मुकाबला आपको याद होगा जब अफगानिस्तान बेहद करीब आ गई थी एक मुकाबला जीतने के, और उनका दिल तोड़ा था इमाद वसीम और उनके साथ बल्लेबाजी करते हुए वहाब रियाज ने। आपको याद होगा कि इस मुकाबले के 47वें ओवर में 18 रन दे दिए थे, 46वें ओवर में 18 रन दे दिए थे गुलबदीन नायब ने, और वहीं से मुकाबला पलट गया था, पाकिस्तान के फेवर में चला गया था और पाकिस्तान ये 3 विकेटों से मुकाबला जीत गई थी। बहरहाल इस वर्ल्ड कप में उस मुकाबले की यादें तो होंगी ही होंगी और एक जबरदस्त भिड़ंत। तो ओवरऑल रिकॉर्ड 7 के 7 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते, एक वर्ल्ड कप का मुकाबला भी पाकिस्तान ने जीता है। तो ये दिलचस्प लड़ाई होगी। अब वेदर की बात कर लें, इस मैदान पर जो हालात होंगे मौसम के वो कैसे होंगे। 33 डिग्री से 29 डिग्री के इर्द गिर्द तापमान रहेगा, यानी अमूमन 30 डिग्री तापमान रहेगा पूरे मुकाबले के दौरान, लेकिन जो महसूस होगा वो 39 डिग्री तक 40 डिग्री तक गर्मी महसूस होगी। थोड़े बहुत बादल होंगे और बहुत गर्मी होने वाली है। ह्यूमिडिटी 52 से 72% और बारिश के चांसेस भी 3% इस मैदान पर नजर आएंगे। तो अब इस मुकाबले को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। पिछले विश्व कप में बड़े करीब पहुंची थी और हमें याद है कि अभी एशिया कप में भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला, उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीरीज हो रही थी वहां पर भी बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ था। पाकिस्तान के बेहद करीब पहुंची थी अफगानिस्तान, लेकिन पहुंचकर वो कहते हैं ना कि पहुंच के मंजिले जाना पे आंख भर आई, तो वही हालत पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। यह मौका होगा अफगानिस्तान के पास कि वो बदला ले सकें और एक जबरदस्त मुजाहरा पेश कर सकें। आइए इस मुकाबले को लेकर जानते हैं कि दोनों टीमों की तरफ से जो बातें आई हैं वो क्या है। पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक क्या कहते हैं कि मैं मानता हूं कि हम बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं। मैं ये भी मानता हूं कि हमने पिछले 2 मैचों में अच्छा नहीं खेला है। हमने अपनी स्थिति का विश्लेषण किया है और आप कल यानी आज के इस मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ एक अलग टीम देखेंगे। हाँ, लगातार मैच हारने से आपका मनोबल जरूर गिरता है, लेकिन हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, वी सपोर्ट ईच अदर, और प्रबंधन भी खिलाड़ियों का समर्थन कर रहा है। हमें विश्वास है कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर फिर से पटरी पर लौट सकते हैं। ये इमामुल हक के शब्द जो कि पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज हैं और वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और इन्हीं के मुकाबले अफगानिस्तान की तरफ से जो वक्तव्य आया वो अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट का आया। ट्रॉट कहते हैं कि मुझे लगता है कि अफगानों के अंदर एक प्रतिद्वंदिता है, एक राइवलरी है जो उन्हें उत्साहित करती है। ये एक ऐसी प्रतिद्वंदिता है जो अतीत में कभी कभी बहुत भावुक रही है, यानी कि एक इमोशन बंधा हुआ है, जज्बात लगे हुए हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हम कल एक रोमांचक खेल देखेंगे, यानी आज के इस मुकाबले को लेकर। यह सिर्फ
ये एक नेचुरल राइवलरी है इन दोनों के बीच में। वैसे दोनों टीमें एक दूसरे का सम्मान करती हैं, लेकिन दोनों जीतने के लिए बहुत बेताब हैं। तो ये जोनाथन ट्रॉट के शब्द हैं, अफगानिस्तान के जो कोच हैं। आइए अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें क्या हो सकती हैं। अफगानिस्तान के लिए प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पर। पिछले मुकाबले की हिसाब से देखें तो कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही है। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, इकराम अली खील, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अजमतुल्लाह उमरजई, नवीन उल हक, मुजीबुर रहमान और फजल हक फारूकी। ये अफगानिस्तान की टीम होगी। टर्निंग ट्रैक है और अफगानिस्तान के पास मुजीब, राशिद खान और नबी जैसे तीन बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं। नवीन उल हक भी इस पिच का फायदा उठा सकते हैं। उमरजई भी अच्छी फॉर्म में है। वहीं पाकिस्तान की टीम क्या होने वाली है? पाकिस्तान की टीम में भी कोई तब्दीली दरअसल होने वाली नहीं है। शादाब खान के नाम को लेकर जरूर बहस हुई है, लेकिन उम्मीद है कि उसामा मीर ही टीम में रहेंगे। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ इस टीम का हिस्सा होंगे और यह पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में नजर आएगी। विनिंग परसेंटेज 78% लोगों का मानना है पाकिस्तान, लेकिन 22% लोगों का मानना है कि इस मुकाबले को अफगानिस्तान भी जीत सकती है। यानी अफगानिस्तान के ऊपर भी लोगों ने बाजी लगाई है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल रही है वो बाबर आजम की बल्लेबाजी रही है। बाबर आजम की बल्लेबाजी पिछले मुकाबलों में अगर देखें आपकी स्क्रीन पर, पहले 12 मुकाबलों में इस साल उन्होंने 58 के करीब के औसत से रन बनाए, 6 हाफ सेंचुरी, 2 सेंचुरी, लेकिन पिछले 7 मुकाबलों में सिर्फ 139 रन, 20 का एवरेज, 1 अर्धशतक इस खिलाड़ी के बल्ले से आया है। इस मुकाबले को लेकर मैचअप्स की भी बात कर लेते हैं। तो मैचअप्स में राशिद खान और बाबर आजम के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हो सकता है। बाबर आजम इस वक्त थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और ऐसे में राशिद खान की राइट आर्म लेग ब्रेक गेंद क्योंकि टप्पा खाकर वो अंदर आती है और अंदर आती हुई गेंदों पर बाबर आजम के हाथ थोड़े तंग हमने देखे हैं, ये परेशानी का सबब हो सकता है। वहीं पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मैचअप्स की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज वर्सेस न्यू बॉल बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के बीच में भी एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल सकती है शुरुआती ओवर्स में, और ये एक देखने लायक जो है इनकाउंटर होगा, एक जबरदस्त कंपटीशन होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी 5 विकेटें लेकर आ रहे हैं और वो एक बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसे में गुरबाज भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये एक जबरदस्त लड़ाई इन दोनों के बीच में हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। एक शानदार मुकाबला है ये। इंडिया पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये राइवलरी और जमा होती चली जाएगी।